हेलो नमस्ते। तो ये है सब आप सबके लिए एक करियर रीडिंग। ये एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। ये एक जनरल मैसेज है जो सबके लिए लागू होती है। आ, ये आपसे कैसे रेजोनेट होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट होता है करियर में, तो फिर ये आपके लिए मैसेज है। तो मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी करंट सिचुएशन को लेकर आपके करियर में, और अगर वो आपसे मैच होता है तो आप समझ सकते हो कि ये आपके लिए मैसेज है। उसके अलावा जो भी साइंस यहाँ पे आएंगे मैं उसे भी मेंशन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये जैसे मैंने कहा एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के लिए ये रेजोनेट ना हो। तो चलिए देखते हैं आपकी करियर में करंट सिचुएशन क्या है। आपके करियर में करंट सिचुएशन है एम्परर। आपके लिए है एस ऑफ कप्स, और आपके लिए है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए करियर में करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है इस वक्त जहाँ पे आप बहुत केपेबल हो। आपकी काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप एक अच्छे पोजीशन में भी हो, यानी कि आप जहाँ पे भी हो, आप जो भी कर रहे हो, आप उससे बहुत खुश हो। आप बहुत काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हो अपने करियर में, अपने लाइफ में। मगर यहाँ पे मैं एक नई बिगनिंग देख रही हूँ, एक नया ऑफर देख रही हूँ जो आपके तरफ आ रहा है। अब ये जो नया ऑफर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक जॉब ऑफर हो सकती है या फिर ये एक बिजनेस ऑफर हो सकता है। हो सकता है ये कोई नया क्लाइंट हो जो आपके तरफ आ रहे हो, और आप इस ऑफर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो आप चाहते थे। मतलब आप होप कर रहे थे कि ऐसी ऑफर आपको मिले, और फाइनली ऐसी एक ऑफर आ रही है। मगर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी है। तो या तो ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ, या फिर ये अब हो रहा है आपके साथ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। बहुत बहुत बुरी तरीके से आपका जो विश्वास है उसे तोड़ दिया है। तो ये क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी है, और देखते हैं कि ये यहाँ पे क्यों है। ये एम्परर एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी बॉस की एनर्जी हो, और ये या फिर ये कोई हायर अप, यानी कि ये कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी हो जो आपसे बड़े हो, और ये पर्सन ने आपको एक ऑफर दी, या फिर आपको एक कंपनी से एक जॉब ऑफर मिला है, मगर और आप काफ़ी एक्साइटेड थे उस जॉब ऑफर को लेकर। मगर कुछ तो हुआ जिसके वजह से आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो। आपको वो लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये जॉब ऑफर जो है वो जो पॉजिटिव लग रही थी एकदम अभी नेगेटिव हो गई है। तो कुछ तो बदल गया है। ओके, अब यहाँ पे जस्टिस है, लिब्रा एनर्जी। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे फेयरनेस है, बैलेंस है। मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कंपटीशन है। ओके, तो अगर ये आपके बॉस ने आपको कुछ ऑफर दिया हो, वो इसलिए दिया था क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे थे आपके कंपनी में, आप बहुत सही कर रहे थे, आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। जस्टिस, कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत शायद आपने एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की, या फिर अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हो तो आप बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिला, क्योंकि आप ये पर्सन जो है, ये हायर अप जो भी है, वो पर्सन ने भी आपको कहा कि सब कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे जा रहा है आपके लिए। मगर ये जो ऑफर है जो आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ और लोग
इसे सैबोटाज कर रहे हैं। अब ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये प्रमोशन की बात हो सकती है, हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको प्रमोशन प्रॉमिस किया हो, मगर वो अचानक से अब लग रहा है कि कोई इसमें इंटरफियर कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग इस कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी कि कुछ लोग जल रहे हैं कि आपको ये क्यों मिल रहा है, इसीलिए उसमें एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो भी आने वाला था, ये ऑफर जो भी आने वाला था, अब वो नहीं आया, या फिर उसमें अब एक डिले हो चुका है, और इस वजह से आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये आपके पहचान वाले हैं, यानी कि आप इन लोगों को जानते हो। तो आप अब अचानक से आपको लग रहा है कि ये लोगों ने धोखा दिया आपको। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स जैसे थे, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग भी आपके साथ ऐसा खेल खेलेंगे। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो एक ऐसी सिचुएशन जो 1 मिनट के लिए काफ़ी परफेक्ट लग रही थी, अब अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया। सब कुछ आपको लग रहा है कि ये फेयर नहीं हुआ मेरे साथ, और ये आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो उसे लेकर। यहाँ पे एम्प्रेस है, तो एम्प्रेस ग्रोथ की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ये एक फेमिनिन एनर्जी है, तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। तो चलिए देखते हैं, अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है, अगर आपको रिसेंटली आपके करियर में ऐसा लगा कि किसी ने आपको धोखा दिया या सही नहीं किया हो, तो फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे है फूल की एनर्जी, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो अब मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, ओके, क्योंकि ये लोगों ने आपकी जो अपॉर्चुनिटी को सैबोटाज की है, यही लोग अब आपके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, और ये जो पॉजिटिव था, ये जो अप्रिसिएशन आपको मिला था पहले, अब यही सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, या फिर बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स में टांग अड़ा रहे हैं, या फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ब्लॉकेजेस है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप डिसाइड कर रहे हो कि अब ये नहीं चलेगा, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप एक नई बिगनिंग के तरफ जा रहे हो, और यहाँ पे एक नई बिगनिंग आ रही है आपके तरफ। एक पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक नया जॉब हो सकता है, ये एक नई बिजनेस हो सकती है, या फिर ये कुछ नया आप कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो शुरू करने की। अब ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है एक बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है, मगर बहुत स्टेबल ऑफ़र है। तो अगर आपको ऐसा एक ऑफ़र मिल रहा हो, तो आपको ज़रूर इसे लेना चाहिए, क्योंकि भले ये छोटा हो, फिनेंशियली शायद आपको पहले जैसे नहीं मिल रहा हो, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा हो, फिर भी मैं देख रही हूँ ये काफ़ी स्टेबल है, और ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ये शायद बाहर जाने का एक मौका हो। ये आपको अपने मतलब जहाँ पे भी आप हो, उस जगह को छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है, तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा रहे हो। अगर ये रीलोकेशन की बात नहीं है, तो मे बी आप अपने पेपर्स डाल रहे हो और रिज़ाइन कर रहे हो। यहाँ पे देखिए आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, ये एक नई बिजनेस भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप एक ब्रेक ले रहे हो पढ़ाई करने के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। आप रिसर्च कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप खुद की बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो शायद आप रिसर्च कर रहे हो कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए नई बिज़नेस के लिए। तो ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से, ओके। तो 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों एक जॉब को छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहोगे, या फिर क्यों आपने ऐसा कदम उठाया। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको फिर से
सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप मगर इस बार ये इन लोगों को आपको नेगेटिवली इफेक्ट करने नहीं दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप वो सब कर पाओगे, आप एकदम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ये जो भी चेंज का डिसीजन है आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी ले आ रही है फिनेंशियली। तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। और ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये छोटी सी चीज़ थी, वो यहाँ पे अब बड़ी हो चुकी है। तो अगर ये छोटा सा बिजनेस शुरू कर रहे हो तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा होगा, या फिर एक अगर छोटी सी जॉब थी, आप उसमें काफ़ी तरक्की करोगे। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या है, हम वो देखते हैं। ब्लॉकेज आपके करियर में क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स और सन। ये ब्लॉकेज क्यों है आपके लिए? तो देखिए, बहुत एक्टिविटी हो रही है आपके करियर में, और आपको बहुत फटाफट डिसीजंस लेना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा डिसाइड करने के लिए। मगर आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि आप श्योर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको ये करना है या नहीं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये है कि आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी आपका लो है, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। आप को ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। मगर फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स एक नई अपॉर्चुनिटी ले आ रही है। चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि इंटरफेरेंस है, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट है, मगर फिर भी अनएक्सपेक्टेडली आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट ऐसे लोगों से मिलेगा जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये है आपके लिए एडवाइस कि आप अपनी गोल्स को गिव अप मत कीजिए, अपने ड्रीम्स को गिव अप मत कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, मगर इसमें भी आप कुछ ऐसा, आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगी जिससे आप आगे ले जा सकते हो, जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। अब ये पॉजिटिव चीज़ क्या होगा? या तो कोई आपको मदद करने आएगा, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलेगी, या कहीं ना कहीं आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, क्योंकि आपकी जो आपने जो भी अच्छा किया है पास्ट में, वो सारी कर्मा जो है आपको अब इस वक्त मिलने वाला है, और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से मिलेगा, और आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होने वाले हो। यहाँ पे बहुत फेम और पॉपुलैरिटी की एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत पॉपुलर हो, या फिर आप बहुत पॉपुलर होने वाले हो। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है, आपके करियर के लिए आउटकम। तो ये कार्ड गिर चुकी है, देखिए 5 ऑफ कप्स है आउटकम। यूनिवर्स कह रही है कि आप पास्ट को लेकर बिल्कुल भी निराश ना होना, क्योंकि आप बहुत अपसेट हो पास्ट को लेकर। आपको लग रहा है कि आपके हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, आपको बहुत दुख है इस बात का। आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हो और सोचते हो कि काश ये मैंने नहीं किया होता, या काश मैंने वो नहीं किया होता। मगर यूनिवर्स कह रही है कि अब उस चीज़ को सोच कर अब फ़ायदा नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। जो पास्ट है वो हो चुका, अब जो करंट में है, करंट एनर्जी में है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सारी स्टोरी को बदल सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो। यहाँ पे आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। तो यूनिवर्स कह रही है पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अभी भी कुछ बदला नहीं है, अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है आपका, अभी भी सब कुछ आपके फेवर में जा सकता है। होप है आपके लिए, क्योंकि आपकी एक विश जो है वो फुलफिल होने वाली है। तो पॉजिटिव रहिए, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एनर्जी है करियर के लिए। यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। और बस यही है आपके लिए रीडिंग।
मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर ऐसी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और मैं ऐसे रीडिंग्स करती रहूँगी। और हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।